चुपके चुपके सलमान ने किया यूलिया का डांस परफॉर्मेंस अटेंड। क्या एक पार्टी में दीपिका और कटरीना ने किया एक दूसरे को इग्नोर? जॉली अक्षय कुमार को क्यों आया एक रिपोर्टर पे इतना गुस्सा? फिर से किया कंगना ने अपने एक्सेस पर वार। चाहे दीपिका और कटरीना एक दूसरे से हाय हेलो तक एक्सचेंज ना करे या फिर कंगना अपने एक्सेस को लेकर फिर से करे बात, बीट टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। लाइक एनी गुड बॉयफ्रेंड, सलमान भी करते हैं अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया के हर लाइव परफॉर्मेंस को अटेंड। बॉलीवुड के सुल्तान ने मीडिया की नजरों से छुपते छुपाते किया यूलिया के एक लाइव डांस परफॉर्मेंस को अटेंड। सलमान खान ने छुप के देखा अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया का डांस। महेश मांजरेकर की मराठी मूवी के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे सलमान यूलिया को देखने, मगर छुप के। दरअसल ये इंसिडेंट हुआ मराठी मूवी रूबिक्स क्यूब के म्यूजिक लॉन्च पर। सलमान खान के फ्रेंड महेश मांजरेकर की इस फिल्म के लिए यूलिया ने दिया एक खास परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑब्वियसली यूलिया भी महेश की अच्छी फ्रेंड बन गई हैं। इस इवेंट पर हुए यूलिया के इस परफॉर्मेंस के वक्त सलमान कैमरास के सामने तो नहीं आए, मगर कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि सलमान ने छुपकर यूलिया का ये परफॉर्मेंस देखा। इसके अलावा एक और स्पेशल बात यहाँ नोट की गई कि सलमान और यूलिया के कपड़े भी सिंक में थे और ये दोनों ब्लैक पहन के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इसी इवेंट पर ये भी रिवील हुआ कि सलमान खान भी एक मराठी मूवी फन अनलिमिटेड FU में गाना गाने वाले हैं। महेश ने तो इस बारे में बात की, बट सलमान क्योंकि इस इवेंट पर ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे तो उन्होंने सिर्फ इशारों में ही की बात। But that song we can't now because because that will have another launch, because we can't do injustice to this film. भले ही सलमान ने ज्यादा बात नहीं की और यूलिया के साथ क्लिक होने से बचे, मगर सलमान का यूलिया के लिए एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा केयर कोई भी नोटिस कर सकता है। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या एक पार्टी में दीपिका और कटरीना ने किया एक दूसरे को इग्नोर? कैट और दीपिका की ये कैट फाइट अभी भी नहीं हुई है खत्म। बात तो दूर, हाय हेलो तक नहीं किया एक दूसरे को इन बीट टाउन दीवाज ने। क्या एक पार्टी में कटरीना और दीपिका ने किया एक दूसरे को इग्नोर? शाहिद की प्री बर्थडे बैश में नो हाय नो हेलो बिटवीन दीपिका एंड कटरीना। शाहिद की प्री बर्थडे बैश में दिखे बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक स्टार्स और गेस्ट लिस्ट में शामिल थे बी टाउन की लेडीज दीपिका और कटरीना भी। Yes, the rival beauties were seen partying under the same roof after a long time. पर सुनने में ये आया कि दीपिका और कटरीना ने एक दूसरे के साथ हाय हेलो तक नहीं किया। पूरे टाइम दीपिका और कटरीना ने बनाए रखा एक दूसरे से डिस्टेंस। दोनों ही एक्ट्रेसेस एक दूसरे को ऐसे अवॉइड कर रही थी जैसे जानती ही ना हो। Well, that's strange, क्योंकि हाल ही में दीपिका was all praises for Katrina's appearance in Karan's chat show, जिसके चलते लोगों को लगा कि शायद दोनों ब्यूटीज के बीच things are cooling down। बट इस पार्टी के बाद तो यही लगता है कि इनके बीच की प्रॉब्लम्स आर गोइंग नोवेयर। रिपोर्टेडली दीपिका और कटरीना के बीच प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई जब से कटरीना स्टार्टेड डेटिंग दीपिका's एक्स रणबीर। अब भले ही रणबीर कटरीना का भी ब्रेकअप हो चुका हो, लेकिन इनके बीच की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जॉली LLB 2 के सक्सेस के बाद अकी इज इन अ जॉली मूड, बट अक्षय की खुशी थी शॉर्ट लिव्ड। एक रिपोर्टर के सवाल से हो गए अक्षय इतने परेशान कि आ गया उन्हें गुस्सा।
अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 ने क्रॉस किया 100 करोड़ का मार्क। फिल्म कलेक्शन से खुश अक्षय कुमार, डायरेक्टर सुभाष कपूर और प्रोड्यूसर विजय सिंह ने सेलिब्रेट की ये सक्सेस। अक्षय की सक्सेस पार्टी पर श्योरली वो दिखे खुश, मगर एक सवाल ने अक्षय को कर दिया इरिटेट। चलिए बिना वेट करवाए आपको बताते हैं कि क्या है वो सवाल। दरअसल अक्षय की इस सक्सेस पार्टी पर जब प्रोड्यूसर विजय सिंह से पूछा गया कि मूवी रिलीज से पहले और सक्सेस के बाद भी बार बार अक्षय की जॉली LLB 2 का कंपैरिजन अरशद वारसी की जॉली LLB से किया जाता है, तो अक्षय ने सवाल बीच में ही काटते हुए रिपोर्टर के सवाल को टाल दिया। अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा, जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अरशद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे। बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है। लगता है अक्षय को पसंद नहीं कि उन्हें अरशद की मूवी से कंपेयर किया जाए। इसके अलावा अक्षय की लास्ट 13 मंथ्स में ये चौथी मूवी है जिसने सेंचुरी मारी है, यानी 100 करोड़ मार्क क्रॉस किया है। पहले एयरलिफ्ट, फिर हाउसफुल 3, फिर रुस्तम और अब जॉली। इस पर जब अक्षय से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है उन्होंने ऑडियंस की सही नस पकड़ ली है, टेस्ट समझ लिया है। कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता, अपनी पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है। नसें वसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है। मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है, फिर आपका हार्ड वर्क जो है थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है। आपका नस किसी के नस पकड़ने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती। हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुगल आज़म बनाऊंगा, मैं पाकिज़ा वाली फिल्म बनाऊंगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। सो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से। यहाँ ये भी अनाउंस किया गया कि जॉली LLB 3 बनाई जाएगी, मगर इसके अलावा कास्टिंग पर कोई बात नहीं की गई। अक्षय surely is riding high on his success, which he owes to his fans, and शायद इसीलिए इस मूवी में जिस स्कूटर पर उन्होंने राइड किया वो उन्होंने एक फैन को गिफ्ट कर दिया। फसंदे शगाथे, ज़ूम, मुंबई। जुड़वा 2 के लिए वरुण धवन से किया गया एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जिससे वरुण ने किया रिजेक्ट। आखिर ऐसा क्या रिक्वेस्ट किया गया वरुण से जिसको वो नहीं कर पाए एक्सेप्ट? लेट्स फाइंड आउट। वरुण धवन को लगता है लेग वैक्सिंग से डर। वरुण को नहीं करवानी अपने लेग्स पर वैक्सिंग। ये फिल्म जुड़वा 2 के एक सॉन्ग की डिमांड थी कि वरुण के लेग्स क्लियर हो, यानी विदाउट हेयर, जिसके लिए मेकर्स ने वरुण को लेग से हेयर रिमूव करवाने को कहा। मेकर्स को लगा कि आमतौर पर वरुण अपने कैरेक्टर की डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो वो वैक्सिंग के लिए भी मान जाएंगे। पर सब उस वक्त शॉक्ड रह गए जब वरुण ने कर दिया वैक्सिंग के लिए बिग नो। वरुण का इनकार सुनकर सभी ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, पर भला वरुण कहाँ मानने वाले थे। वो तो जैसे जिद पर अड़े थे कि कुछ भी हो जाए लेग्स पर वैक्सिंग नहीं करवाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि वरुण को पहली बार वैक्सिंग के लिए कहा गया था। वरुण हमेशा से ही अपनी अप बॉडी पर वैक्सिंग करवाते आए हैं, लेकिन लेग्स के मामले में वो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। यानी अब वरुण को बिना लेग वैक्सिंग के ही जुड़वा 2 में देखना होगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Another day, another rant about her exes. लगता है कंगना नहीं कर पा रही है अपने एक्सेस से मूव ऑन। फिर से किया कंगना ने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात, इशारा करते हुए टुवर्ड्स, you guessed it right, ऋतिक रोशन। कंगना ने किया अपने एक्सेस को टारगेट। कंगना को ऋतिक से लेकर अध्ययन सुमन तक सभी के साथ रिलेशनशिप में रहकर मिली है एक ही सीख।
वेल, अपनी लाइफ में अब तक कंगना रनौत ने कई लोगों को डेट किया है, बॉलीवुड में भी और बॉलीवुड के बाहर भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंगना को किसी से भी वो लॉयल्टी और प्यार नहीं मिला है जिसकी उन्हें एक्सपेक्टेशन थी। ना तो कंगना को ऋतिक के रिलेशनशिप में रहकर सुकून मिला और ना ही सालों पहले अध्ययन सुमन को डेट करना उनके लिए सही डिसीजन साबित हुआ। इनफैक्ट कंगना का कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा है। कंगना भी शायद इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। यही वजह है जो रिसेंटली उन्होंने अपनी पास्ट रिलेशनशिप पर कमेंट करते हुए साफ कह दिया कि उन्हें अपने सभी रिलेशनशिप से एक ही तरह की लर्निंग मिली है। अब ऐसा कहकर क्या कंगना अपने एक्सेस को टारगेट कर रही हैं? क्या कंगना का इशारा ऋतिक और अध्ययन के साथ अपने फेल हुए रिलेशनशिप पर है? वेल, कंगना की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, बट वी होप इन फ्यूचर कंगना के साथ कुछ ऐसा ना हो और कंगना के पास्ट रिलेशनशिप से जो सीख उन्हें मिली है वो उनके काम आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Catch Kangana's exclusive interview with Zoom right after this short break. Planet Bollywood. बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद फरहान की एक्टिंग करियर पर लग गया है एक ब्रेक। रॉक ऑन 2 के फेलियर के बाद अब एक बिग बजट फिल्म से कर दिया गया है उन्हें ड्रॉप। अब अपने एक्टिंग करियर को बचाने के लिए क्या करेंगे फरहान? Planet Bollywood. फरहान अख्तर की बैक टू बैक फ्लॉप्स बनी उनकी सबसे बड़ी मुश्किल। क्या फरहान पर अब नहीं रहा फिल्म मेकर्स को भरोसा? वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फरहान अख्तर के हाथों से निकल गया है एक बड़ी फिल्म का ऑफर। दरअसल एक एक्शन थ्रिलर के लिए फरहान को कंफर्म कर लिया गया था। फिल्म में फरहान बतौर मेन लीड फाइनल हो गए थे, लेकिन फरहान की बैक टू बैक फ्लॉप्स देखकर मेकर्स हो गए परेशान और अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचने लगे। फिल्म के मेकर्स को लगा कि फरहान एज एन एक्टर कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं और ऐसे में अगर वो फरहान के साथ फिल्म करते हैं तो ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है। बस फिर क्या, जिस फिल्म के लिए फरहान अख्तर ऑलमोस्ट फाइनल थे, उस फिल्म से उन्हें कर दिया गया आउट। जी हाँ, एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म में अब फरहान की जगह किसी और एक्टर की तलाश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि फरहान कैसे अपने ऊपर लगा फ्लॉप एक्टर का टैग हटा पाते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म रंगून को लेकर है काफी एक्साइटेड और रिसेंटली कंगना ने अपनी इस फिल्म के बारे में ज़ूम से की एक्सक्लूसिव बात। Planet Bollywood. She's bold, brazen, and is never afraid to speak her mind, and that is exactly why we love Kangana Ranaut, for being who she is. Like your character that I saw and that we've seen has those qualities. She's bold. She kind of says whatever she wants to and is out there. Do you see those similarities? I think Jabaz Julia is somewhere a image that Julia has, and she's supposed to be bold and fearless. And yes, I do see that somewhere I'm perceived like that, and that's why this role has landed in my lap, I'd say. But it's really nice to be known as someone who's got courage. It's been very interesting, of course, because we keep hearing about how you've teased Shahid about sharing the cottage was, No, that's really been blown out of proportion. Yeah. All I tried to say was that we had we used to tease each other, and I liked instrumental music. Like I listen a lot to piano and violin and just instrumental. And on the other hand, Shahid has this love for techno, trance. So I was trying to sort of put across the sort of personalities when they share a house together, what sort of differences can arise, but not in a big way, but just small time tussles. Then we would take time to sort of, he'll play his music, then I'll play my music. So we used to manage like that. But I think it's been just made to sound horrible, which it is not. I want to know
there was a moment in your life where you thought that, you know, I will not talk about it? Did you have that feeling that, you know, okay, there's so much happening and, you know, I've been asked so much questions about it and my life and my whole personal life has been I out think there with letters everyone and has everything. been, everything has been out in the open, Yeah. a lot more than actually had, which even, you know, happened. So there was nothing to hide or to shy about. There was, everything was out in the open. Yeah. So there's nothing left to hide. No, absolutely. But I mean, it must have been because, see, like you all say, he did have a lot of clout and he still has it. But you were fearless about the fact that you are going to tell your side of the story, which I think also needs a lot of courage to do. And I think that's done and dusted now, and we can just simply move on. It's really in the past now, and it's been a year since it just all got over. So, you know, it's a new year, and that event is also, like I said, done and dusted, and so sort of, you know, a little vague in my memory also. So let's move on from that. I'm sure it's going to break a lot of hearts, but you've already, there's one thing being said that you apparently might get married this year. Is it? I like the way she's smiling. So is there any truth to it, or shall we just? Of course. There is? Yes. And so who's the man? Or like give us little hints on how to... No, let's just, No? this, like I said, this week is for Rangoon. Okay. Let's just talk about it. We have enough time. The year has just started. We have enough time to talk about it. ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood. सलमान खान ने पहली बार देखा यूलिया वंतूर का लाइव परफॉर्मेंस। रिसेंटली सलमान खान पहुंचे थे अपने अच्छे दोस्त महेश मांजरेकर की फिल्म के लॉन्च इवेंट पर, और इस फिल्म में यूलिया ने गाया है एक गाना। ऐसे में यहाँ यूलिया ने जब दी लाइव परफॉर्मेंस, तब सलमान यहाँ रहे मौजूद, और जब सलमान से यूलिया के परफॉर्मेंस पर बात करने की कोशिश की गई तो वो रहे बिल्कुल चुप। The name of the film is F.U. He has sung for the film, but that song we can't now because that will have another launch, because we can't do injustice to this film. कटरीना और दीपिका ने बनाई एक दूसरे से दूरी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, शाहिद कपूर की बर्थडे पार्टी में शामिल तो ये दोनों ही एक्ट्रेसेस हुई, लेकिन पार्टी के भीतर इन दोनों ने एक दूसरे से काफी डिस्टेंस बनाकर रखा। ये दोनों एक्टर्स अलग अलग कॉर्नर्स पर खड़े नजर आए। फरहान अख्तर की बैक टू बैक फ्लॉप्स बनी उनकी सबसे बड़ी मुश्किल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फरहान अख्तर के हाथों से निकल गया एक बड़े फिल्म का ऑफर। दरअसल एक एक्शन थ्रिलर के लिए फरहान को कंफर्म कर दिया गया था। फिल्म में फरहान बतौर मेन लीड फाइनल हो गए थे, लेकिन फरहान की बैक टू बैक फ्लॉप्स देखकर मेकर्स हो गए परेशान और अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचने लगे हैं। वरुण धवन को लगता है वैक्सिंग से डर। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि फिल्म जुड़वा 2 के लिए फिल्म के मेकर्स ने वरुण को अपने लेग्स की वैक्सिंग करने के लिए कहा, क्योंकि फिल्म के सॉन्ग की ऐसी डिमांड थी। लेकिन सोर्सेज की माने तो वरुण को लेग वैक्सिंग से डर लगता है। ऐसे में उन्होंने ऐसा करने से कर दिया इनकार। कंगना रनौत ने अपने एक्सेस पर फिर से कर दिया वार। बिना ऋतिक रोशन और अध्ययन सुमन का नाम लिए हुए कंगना ने कहा कि वो काफी सारे रिलेशनशिप्स में रही हैं, लेकिन हमेशा उन्हें एक जैसे ही लोग मिले हैं और उनके हर रिलेशनशिप का एक ही अंजाम हुआ है। मतलब साफ है, कंगना खुलकर कर रही हैं अपने एक्सेस को टारगेट। अक्षय कुमार को आया गुस्सा जब उनकी फिल्म जॉली LLB 2 और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB को किया गया कंपेयर। अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा। जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अरशद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे। बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है। वेल, अक्षय शुरुआत से ही किसी भी तरह के कंपैरिजन को गलत बताते आए हैं, और इस बार उनका गुस्सा ये साबित करता है कि अक्षय इस तरह के क्वेश्चन से नहीं है खुश। क्या कंगना रनौत और शाहिद कपूर कभी साथ में नहीं करेंगे काम? प्रियंका चोपड़ा के बाद कौन सी एक्ट्रेस आएगी ऑस्कर के रेड कार्पेट पर नजर? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For
For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.